नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्कल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ्स और इसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है फिलहाल प्रतिशत। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। तो दोस्तों, क्या है हमारा सवाल और अब तक जो हमने सीखा है उसको हम यहाँ किस तरीके से अच्छे से अप्लाई करते हैं वो दोबारा से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई। तो दोस्तों, अब तक जितना हमने समझा है उसके अनुसार वृद्धि का मतलब क्या है, हम इसे जोड़ने वाले हैं। तो कर दी गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। दोस्तों, क्षेत्रफल को ये क्या रखना चाहते हैं, पूर्ववत, यानी कि जो पहले था वही रखना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों कि मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल पहले 100 था, जिसमें 60% की वृद्धि हुई और वह कितना हो गया दोस्तों, 160 हो गया। अब दरअसल वो 160 हो चुका है और अगर हम उसे पूर्ववत रखना चाहते हैं, अर्थात हम उसे 100 ही रखना चाहते हैं, तो हमें उसमें दोस्तों कितनी करनी पड़ेगी, 60 की कमी। लेकिन ये जो 60 है दोस्तों, अब प्रतिशत के हिसाब से किस पे निकलेगा, 160 पे। तो दोस्तों, अगर इसके हिसाब से इसकी प्रतिशत देखेंगे हम तो 60/160 और गुणा दोस्तों कितना आएगा, 100 आएगा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक बात हुई कि कोई चीज़ 100 थी, उसमें 60 की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई और अब वो 160 है। तो अगर आप उसे पूर्ववत रखना चाहते हैं, पहले जितना ही रखना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको 60 की ही कमी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, कई बार ये लगता है कि जितना बढ़ा उतना ही घटाना है, तो क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मान समान है, 60 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ का बेस क्या था, 100। अगर 60/100 गुणा 100 करें तो दोस्तों 60 ही प्रतिशत आएगा, लेकिन 60/160 और गुणा 100 होता है 60% नहीं आएगा। देखिए जरा, जीरो कैंसिल कर दी, 4 चौक 16 किए, 4 से काट दिया तो दोस्तों कितना आया, 25। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे दोस्तों 2 तिये 6। अब बताइए जरा, 25 तिये 75 और 75 बटे दोस्तों कितना, 2। तो दोस्तों 75/2 कितना होगा, 37.5। इसको हम लिख सकते हैं 37.5%। तो दोस्तों, ये इसका बेसिक मेथड है और उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। और बात अगर डायरेक्ट की करें या जिसे हम ट्रिक कह सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों। तो क्या बताया है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में कि जब वृद्धि दे करके कमी पूछ ली हो तो दोस्तों क्या करना है, जितना दे उतना लिखिए, जो भी वैल्यू है दोस्तों जो कि तो रख दीजिए, वृद्धि को नीचे जोड़ दीजिए। तो वृद्धि है तो नीचे जोड़ना है, कमी है तो नीचे घटाना है, और दोस्तों गुणा क्या करना है, 100। और इस तरीके से देखिए वही प्राप्त हुआ है, 60/160 गुणा 100, जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था दोस्तों। तो कितना हुआ, 37.5% हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो कुछ ही सेकंडों में आप इसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया है और अब तक हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, 100 सवाल कर लिए हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी प्रैक्टिस करते करते। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों अगला सवाल समझते हैं और देखिए क्या है हमारा सवाल, एक बार पढ़ते हैं। तो लिखा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, ये सवाल है हमारा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वर्ड समझ लेते हैं, अगर थोड़ी बहुत इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों। अदरवाइज ये बहुत ही आराम से और ऐसे ही सवाल को हम कर सकते हैं कि दोस्तों 25 आ जाएगा तो 75 की कमी होगी, बस इस तरीके से बता देंगे। सवाल देखा और बता दिया। लेकिन दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या शब्द का मीनिंग है, अगर किसी को नहीं पता है हमारे दोस्त को। तो देखिए, वर्त क्या हुआ दोस्तों, ये जो है सर्किल जो है उसे ही हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, वर्त। ठीक है दोस्तों, बोल नहीं मतलब जैसे गेंद होती है ऐसी नहीं दोस्तों, जैसे कड़ा होता है हाथ की, चूड़ी वगैरह, इस प्रकार से चीज़ें। तो ये वर्त हुआ, ठीक है। और ये यहाँ पे केंद्र होता है दोस्तों, और ये इसकी जो दूरी है यहाँ तक, ये क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या, जिसे हम नॉर्मली आर से दिखाते हैं। तो दोस्तों ये त्रिज्या होगी। मेंसुरेशन में ये सारी चीज़ें आपको अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है बेहतर ढंग से। और दोस्तों ये क्या हुई, इसकी त्रिज्या हुई, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, πr²। मैं इसका यूज नहीं करने वाला दोस्तों, केवल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दोस्तों पाई का मान रेडियन में 22/7 होता है, जबकि डिग्री में 180 डिग्री होता है। यहाँ पे डिग्री का कोई काम नहीं, अगर हमें यूज करना हो तो पाई का मान 22/7 हम यूज करेंगे अगर हमें करना हो तो, लेकिन हमें कोई आवश्यकता है नहीं दोस्तों। ये मैंने सिर्फ लिखा जानकारी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लग सकता है सवाल की शुरुआत में कि क्या इन फॉर्मूला का भी यूज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं करना होगा दोस्तों।
यहाँ पे त्रिज्या में 50% की कमी बताई है दोस्तों, ठीक है, और क्षेत्रफल में कमी पूछी है हमसे कि कितना फर्क होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पाई है ये निश्चित है, इसका मान 22/7। अब आर का मान बढ़ता रहे, ये 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई मैटर नहीं करता, पाई का मान हमेशा 22/7, यानी कि पाई बिल्कुल नहीं बदलता है और पाई की वजह से इसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो केवल किसके वजह से, त्रिज्या की वजह से। तो दोस्तों इसी बात का फायदा उठाते हुए हम क्या करते हैं, हम क्या ट्रिक लगते हैं जो हमने कल पढ़ा था कि त्रिज्या जो है अगर मीटर में नपेगी, त्रिज्या जो है ये अगर किस में नपेगी दोस्तों, मीटर में इसकी यूनिट रहेगी कि 5 मीटर है, 3 मीटर है, 1 मीटर है, जो भी है। तो दोस्तों जो क्षेत्रफल है वह किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, किसी भी चीज़ का। दोस्तों ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल वर्ग का ही आता है, कल भी हम बात कर चुके हैं वर्ग की, आयत की, किसी भी क्षेत्रफल हमेशा उसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, मीटर स्क्वायर होती है। और मीटर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, मीटर गुणा मीटर। अब देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं जरा कि यहाँ 50% की कमी बताई किसमें दोस्तों, त्रिज्या में। अब त्रिज्या की यूनिट मीटर है, यानी कि मीटर में 50 की कमी होगी। अब कोई चीज़ 100 थी दोस्तों, मैं घटा के ही दिखा रहा हूँ, और 50 की कमी हुई तो कितना आया वो 50 ही बचा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला कितना हुआ 50, अब ये भी कितना होगा दोस्तों 50 होगा, और बटे में क्या लेना है दोस्तों, 100 लेना है। कल हम इस पर बात कर चुके हैं कि 100 को हम कटा हुआ मान लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये 2 जीरो जो हमने काट दी। अब बताइए 5 गुणा 5 कितना हुआ 25, यानी कि पहले क्षेत्रफल जो है अगर 100 था तो अब वह कितना है 25 है। इसका मतलब कमी कितनी आई है क्षेत्रफल में दोस्तों, 25 घटा दीजिए कितना आया 75। इस तरीके से हमने आंसर क्या दिया है दोस्तों, 75 दिया है। दोबारा से समझते हैं कि त्रिज्या अगर मीटर में है उसमें 50 की कमी हुई तो उसमें कितना बचा, 50 बचा। ये मीटर भी 50 हुआ, ये भी मीटर 50, क्योंकि दोनों ही मीटर किसके लिए, त्रिज्या के लिए है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर है, तो दोनों मीटर है ना, आर गुणा आर के हिसाब से समझ लीजिए। तो 50 गुणा 50 बटे 100। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कितना है 25, और 100 में से 25 घटा कितना आ गया है 75। इसलिए आंसर क्या हुआ दोस्तों, सी हमारा आंसर हुआ इस सवाल का। तो बस ये तरीका अपना देंगे, यूनिट देख लेंगे। तो दोस्तों ये सवाल जवान नहीं कर सकते हैं, ये इतना आपको लग भी रहा होगा, ये तो हमने सिर्फ समझा है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। अगले सवाल पर देखते हैं, इसी चीज़ को समझेंगे बेहतर ढंग से। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि होने पर, एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी त्रिज्या के बारे में बात की है, और हमने आपको कहा है कि केवल आप इसे यूनिट के आधार पर करिएगा कि त्रिज्या की यूनिट अगर मीटर में है दोस्तों तो उसमें 1% की वृद्धि हो गई है, वो खुद 100 है तो 1 की वृद्धि होने के बाद वो 101 होगा, ठीक है दोस्तों। और क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, इसके लिए यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है, जिसको हम कैसे समझते हैं दोस्तों, मीटर गुणा मीटर के हिसाब से। अब ये वाले मीटर का भी मान कितना 101 रखिए, इसका भी 101 रखिए, बटे में 100 लीजिए, एक आपने कटा हुआ मान लिया है। अब देखिए दोस्तों ट्रिक समझी है हमने, वर्ग करने की बहुत सारी ट्रिक। यहाँ 101 का वर्ग है एक तरीके से, और दोस्तों इसका वर्ग उस ट्रिक के हिसाब से कितना हुआ 10201, और बटे में दोस्तों 100 है उसके लिए यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब बताइए 100 से कितना ज़्यादा हुआ, तो दोस्तों ये 2.01% ज़्यादा हुआ, अर्थात हम ये कहेंगे कि इतनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। तो दोस्तों कहाँ पे है ये, डी ऑप्शन में, इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने ट्रिक नहीं देखी है वर्ग करने की कि कैसे हमने 101 का यहाँ पे वर्ग किया, 101 गुणा 101, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आप वीडियो जरूर देख लें, वहाँ पे आपको 3-4 प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी, और वहाँ पे हमने कई प्रकार के वर्ग आपको सिखाए हैं। तो देखिए दोस्तों 1 का वर्ग कितना 1, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या लगानी होती है 0, और 101 और 1 जोड़ दीजिए 102। तो दोस्तों उम्मीद है वैसे इतना ज़्यादा शायद ना समझ में आया हो, तो एक बार आप वीडियो देख लेंगे, वहाँ क्लियरिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने एक दिन में इन्हीं चीज़ों को समझा है, पूरा टाइम इन्हीं को दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ सेकंड में शायद उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मैं, तो वो वीडियो देख लें, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चलिए। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल भी इसी प्रकार का है, इसी मेथड पर आधारित है, तो इसको भी समझते हैं इसी तरीके से। तो सवाल है दोस्तों कि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर, एक गोले की किसमें दोस्तों, त्रिज्या में 50% इस बार वृद्धि है तो जुड़ेगा ये, करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी दोस्तों बताना है। तो दोस्तों गोला जो होता है वो गेंद जैसा होता है, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि वो सर्किल था, वो वर्ग था, और ये गोला देखिए गोला जो है गेंद के शेप में होता है, ठीक है। तो इसमें भी त्रिज्या होती है दोस्तों, सेंटर से, केंद्र से मतलब। तो दोस्तों खैर वो तो हमने शेप के बारे में समझा है, इसके अलावा हम इसको देखिए बिना किसी फॉर्मूले के करेंगे कि गोले का पृष्ठ क्षेत्र 4πr² वगैरह जो भी होता है, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। यूनिट वैसी होती है दोस्तों, किसी भी प्रकार की त्रिज्या हो, चाहे वो गोले की हो या वृत्त की हो, उसका यूनिट अगर मीटर में है
तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल जो है उसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है दोस्तों, तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कितने की वृद्धि की है, 50 की। अगर आपने इसको 100 में जोड़ा तो कितना होगा दोस्तों, बताइए। अगर आप इसे 100 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 150 हो जाएगा। तो मीटर जो है वो 150 हो गया है। अब मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों, मीटर गुना मीटर। अब बताइए जरा, मीटर का मान कितना दोस्तों, 150, और यहाँ पे दूसरे मीटर का मतलब कितना, 150, और बटे में हमने कहा है कि 100 रखेंगे, और 100 हमने मान लिया है कि इससे कोई क्षेत्रफल 100 था, 100 से 100 कट गया एक। ठीक है दोस्तों, और वो आपने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा होगा। तो 15 गुणा 15 कितने हुए, 225। ठीक है दोस्तों, अब ये 100 से कितना अधिक है, ये 125 अधिक है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों बस इतना ही करना होता है कि 150 हुआ, 150 गुणे 150 और बटे में 100। 100 को क्या मानते हैं कि क्षेत्रफल पहले 100 था, और 150% तो 150 बटे 100, 150 बटे 100। तो यहाँ से 100 जो है हम क्या मान लेते हैं दोस्तों कि काट दिया हमने, और हमारी कैलकुलेशन में छोटी लगे, ट्रिक जो है हमारी छोटी लगे, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। केवल वो हमारे दिमाग में पहले से है कि 100 है यहाँ पे। तो 150 गुणे 150 बटे 100, 2 जीरो काट दी, 15 गुना 15 225। तो दोस्तों 100 से कितना अधिक आया, 125%, अर्थात क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, 125%। तो आंसर कितना हुआ दोस्तों, बी। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों बी। ठीक है, बी आया है, बी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, तो यहाँ पे दिया है 105वें सवाल में दोस्तों कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, यहाँ पे दोस्तों गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के, गोले के आयतन, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब किसका, गोले के आयतन के संख्यात्मक मान का कितने % है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितने % है दोस्तों। तो अगर गौर करिएगा दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर कोई प्रतिशत नहीं है कि 10% त्रिज्या में वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि हुई, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पे तो बताया गया है कि जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। इसके अलावा क्या करना है हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, और जिसका मान क्या होता है 4πr²। ये जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये आयतन के, गोले के आयतन जो कि कितना होता है दोस्तों, 4/3 πr³ होता है ये। ठीक है, कि संख्यात्मक मान का कितने % होगा बताना है। तो दोस्तों कौन कि इसके आयतन के संख्यात्मक मान का, है ना, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का। तो दोस्तों देखिए लंबी चौड़ी लैंग्वेज है, तो इसलिए का कभी पहचानने में थोड़ी समस्या हो रही हो, इसलिए देख लें कि यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो गया और आयतन ये हो गया आयतन का, यानी कि इसका वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितने % होगा। तो का आयतन वाले के साथ है दोस्तों, तो वो वैल्यू ऊपर आएगी 4πr², और दोस्तों ये वाली वैल्यू 4/3 πr³ नीचे आएगी। और प्रतिशत क्योंकि निकालना है दोस्तों, इसलिए 100 से गुणा करिए और प्रतिशत का चिन्ह लगाया। अब देखिए जरा, 4π से 4π काट दीजिए, r² से यहाँ 3 पावर है, तो इसका मतलब है r गुणा r, इनके 2 कट जाएंगे दोस्तों, मैं पावर काट दे रहा हूँ, एक r बच गया है, समझें। ये 3 ऊपर गया है दोस्तों, क्योंकि ये बटे के बटे में है, तो दोस्तों 3, और यहाँ पे भूलेंगे नहीं कि r बचा हुआ है, और गुणा दोस्तों कितना 100। इतना दोस्तों हमारा मान जो है आ गया है। इसके अलावा त्रिज्या r का मान कितना दिया हुआ है, 10, तो हम यहाँ 10 रख लेते हैं। r बराबर 10 रखने पर, तो दोस्तों अगर इसका मान 10 रख दें तो देखिए, माफ़ कीजिएगा, ऊपर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है दोस्तों, और नीचे कितना 10, और गुणा कितना 100, इस तरीके से। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर दी, 3 गुणा 10 कितना हुआ दोस्तों, 30%। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व किया और इसका आंसर आया दोस्तों 30%, जो कि ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका आंसर कितना हुआ दोस्तों, सी। ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं, चलिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। 106वां सवाल क्या है दोस्तों, और इस बार हमारा जो सवाल का जो टाइप है दोस्तों वो बदल गया है। यहाँ पे देखिए चुनाव से संबंधित सवाल हमारे सामने है, और इस सवाल में क्या दिया है, पढ़ते हैं सवाल को। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर दोस्तों 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे। तो दोस्तों एक जो है 40% मत लेकर हार गया है 15,000 मतों से, और जीतने वाले को कितने मिले होंगे ये हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी चुनाव के कुल प्रतिशत वोट हम कितने मानने वाले हैं, 100% मानने वाले हैं, कि कुल वोट जो हैं वो 100% रहे होंगे।
जिनमें से हारने वाले को इनके अनुसार 40% वोट मिले हैं। तो दोस्तों ये निश्चित हुआ कि 100 में से 40 गए तो कितने बचे? 60%। तो जीतने वाले उम्मीदवार को यहाँ पर 60% वोट जो हैं प्राप्त हुए होंगे। तो ये निश्चित है दोस्तों कि हमने कुल वोट मान लिए हैं 100%, हारने वाले को यहाँ पे दिया गया है कि 40% वोट जो हैं मिले हैं, इसलिए जीतने वाले को 100 में से 40 घटा दीजिए, कितना आया दोस्तों? 60% वोट जो है वो मिले होंगे, मत जो है वो मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कहा है कि 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया है। तो दोस्तों हार जीत क्या होगी? हार जीत दोस्तों 40 से या 60 से नहीं होगी, इनके अंतर से होगी। दोस्तों आपने अक्सर चुनाव में अपने गांव में, अपने शहर में सुना ही होगा कि कैंडिडेट ए 1 वोट से जीत गया या 2 वोट से। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको 1 ही वोट मिला है। इसका मतलब हारने वाले और उसके जो निकटतम प्रतिद्वंदी था, जीतने वाले और जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी था दोस्तों, उनके वोटों में 1 का अंतर या 2 का अंतर या 450 का अंतर, जो भी अंतर उन्हें बता दिया जाता है, जितने भी मार्जिन से वो जीतते हैं वो उनका अंतर होता है, डिफरेंस होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसे 40% वोट मिले तो इसको निश्चित ही रूप से कितने मिले होंगे? 60, क्योंकि यहाँ पे चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? केवल 2 ही उम्मीदवार हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में निश्चित कर दिया गया है कि उम्मीदवार कितने हैं? 2। तो अगर एक को 40 मिले हैं तो दूसरे को निश्चित रूप से कितने मिले हैं दोस्तों? 60। तो अब इनका अंतर कितना है दोस्तों? 60%। और इसी अंतर से ये हारने वाला हारा है और जीतने वाला जीत गया है। और दोस्तों हारने वाला कितने मतों से हारा है? 15,000 मतों से। तो दोस्तों 20% को हम किसके बराबर रख सकते हैं? इस 15,000 के बराबर। तो क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है? और हमने शुरुआत से समझा है कि ऐसे सवाल में हम यही कोशिश करते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि कितने प्रतिशत कितने मतों के बराबर होंगे दोस्तों, ये हम देखना चाहते हैं इस सवाल में। तो दोस्तों पूछा क्या गया, ध्यान से समझेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो दोस्तों जीतने वाले को कितने मिले हैं? 60%। तो अगर दोस्तों 20% का मान ये है तो 60% का मान कितना होगा दोस्तों? 20 तिये 60। और दोस्तों अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना कर दीजिए, 15 तिये 45। तो दोस्तों निश्चित रूप से हमने कितने कहा कि कितने मिले हैं? 45,000। लेकिन अगर दोस्तों आपको वही मेथड पसंद है कि जो हम अक्सर करते हैं कि 20% का मान कितना? 15,000। इसलिए 1% का मान कितना हुआ दोस्तों? 15,000 बटे 20। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जीतने वाले के बारे में पूछा गया है तो हम 60 से गुणा करेंगे। अगर कुल वोट पूछ रहा होता तो हम 100 से गुणा करते। तो अक्सर हम 100 से ही करते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल में क्या कहा है दोस्तों? जीतने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले को यहाँ 60 मिले हैं, इसलिए हम गुणा ही किससे करने वाले हैं दोस्तों? 60 से। तो देखिए 20 तिये 60 और दोस्तों 15 तिये 45। ठीक है, तो वही आंसर आया है आपका 45,000। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? सी। तो इस सवाल का आंसर सी हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं क्या कहा गया है। इस सवाल में कहा गया है दोस्तों कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में, तो 2 उम्मीदवार हैं दोस्तों, है ना, तो 2 से ज़्यादा उम्मीदवार इस सवाल में भी नहीं दिए हैं। तो 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं? दोस्तों कोई चुनाव हुआ है जिसमें टोटल वोटिंग जो हुआ है वो 7500 का है, जिसमें से 20% जिन्हें आपने सुना होगा दोस्तों इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? वैध है, मतलब ये वैलिड है। ठीक, तो मतलब इनकी काउंटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने जो हैं वोट निरस्त हो गए हैं, खराब हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, और वैध जो बचे हैं बाकी के 80% है। और वैध मतों का 55% मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं? वैलिड वोट पूछे गए हैं जो दूसरे को मिले हैं। तो दोस्तों देखिए इस सवाल को हम 2 अलग अलग तरीकों से देखने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों मैं पहला तरीका से मैं कैसे सोच रहा हूँ सवाल। तो दोस्तों 2 उम्मीदवार के कुल वोट हमें पता लग गए हैं कि कुल वोट कितने हैं दोस्तों? 7500 हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर 20% वोट जो है अवैध घोषित हो गए हैं तो टोटल वोटिंग ये कितना होगा दोस्तों? 100%, जिसमें से अगर 20% वोट अवैध हो गए तो दोस्तों इसका केवल कितने परसेंट बचा? वैध 80%। तो 7500 का कितना दोस्तों? 80%। तो 7500 का 80% निकालना है तो परसेंटेज से 2 जीरो काट दी मैंने। और इसके अलावा दोस्तों 1 जीरो ये बची है। 8 पंजे 40 हुआ, 4 8 सती 56, 56 और 4 दोस्तों कितना? 60। इसका मतलब 6000 वोट जो है दोस्तों बची हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 20% जो मत हैं वे अवैध घोषित कर दिए हैं, वोट जो है अवैध हो गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों वैध मतों का 55% मिला। एक उम्मीदवार को इनका कितना मिला दोस्तों? 55%। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से घटा लेंगे दोस्तों, कितना?
45 बचा, तो 55 मिला, तो दूसरे का दूसरा 45। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे के ही बारे में, एक का तो इन्होंने दिया है 55, तो दूसरे को कितने मिले हमें पता लग गया 45। तो दोस्तों 6000 का कितना निकलेगा 45%। तो दोस्तों 6000 का 45% कैसे निकालिएगा, परसेंटेज से 2 जीरो काटिएगा, अब गुणा कर दीजिए। देखिए ये जीरो, 56 दोस्तों 30, तो 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 कितने दोस्तों 27। तो इस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं दोस्तों, 2700 वोट जो है मिले हैं। दोबारा रिपीट कर देते हैं, तो 7500 वोटिंग था, जिनमें से 20 क्या हो गए दोस्तों इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, कंडम भी बोल देते हैं इन सब वोटिंग को गाँव के भाषा में। तो दोस्तों 20% जो है घटा दी हमने, तो बचे कितने वोट 80%। तो 7500 का केवल 80% है, जिस पर परिणाम निश्चित होगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो 80% कितना बैठा दोस्तों 6000, वो सॉरी 6000 बैठा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों 6000। अब इसका 55% एक को मिला है, तो दूसरे को 100 में से घटा लीजिए दोस्तों, कितना मिला होगा 45। तो हमने इन 6000 का 45% निकाल दिया, जो कितना आया दोस्तों 2700 आया। इसलिए हमारे सवाल का आंसर भी क्या हो गया दोस्तों, ए 2700। अब देखिए दूसरी तरीके से कैसे हम सोच सकते हैं सवाल को, कि यहाँ पे टोटल वोटिंग कितना बताया है दोस्तों 7500 बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कहा कि टोटल वोटिंग कितना होगा 100% होगा, जिसमें से 20% क्या हो गया अवैध हो गया। तो आपने 20% क्या कर दिया दोस्तों घटा दिया, तो 20% घटा दिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे दोस्तों 80% बचेंगे। कितने बचेंगे 80% बचे। तो दोस्तों 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, एक उम्मीदवार को वैध का। अब वैध कितने बचे, वैध है हमारे पास 80%, तो वैध का 55% मिला। तो अगर 80 का मैं 55% निकालूँ दोस्तों, तो 55%, तो देखिए कैसे निकल जाएगा। एक जीरो तो काट दिए, एक पॉइंट बचा हुआ है, 8 पंजे, चलिए दोस्तों बाद में करेंगे सारा कुछ। तो देखिए ये जीरो, 8 पंजे 40, 4, 8 पंजे 40 और 4 44, प्रतिशत से 2 जीरो काट दो दोस्तों, तो कितना बचा 44, यानी कि 80 में से 44, 55% 80 का 44 है दोस्तों। 80 में से 44 घटाइए तो कितना बचा 36, कितना बचा दोस्तों 36%। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट 7500 का 36% निकाल दूँ दोस्तों, 36%, जैसे 36/2 इस तरीके से काट दी दोस्तों। 25 चौके 100, 25 3 75, कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से करिए, और 4 9 36 और 9 3 2700। तो देख सकते हैं आप दोनों ही तरीकों से आपका आंसर कितना है दोस्तों 2700 आया है। जो भी आपको बेहतर लगे उस तरीके को आप प्रीफर करिए दोस्तों। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हैं, या तो ये कोई ना कोई तो आ ही गया है। तो आंसर ए हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं क्या कहा गया है सवाल में। तो सवाल में कहा है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध हो गए, है ना दोस्तों, तो इनवैलिड हो गए वोट, इनका कोई मतलब नहीं होगा परिणाम के अंदर। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, कितने मतों से जीता 98% से जीत गया। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वैध होंगे जिन पे परिणाम निर्धारित हुआ है, और इसके अलावा अवैध हमें बता दिए गए हैं कितने 68 वोट, तो उनको अलग लिख लेते हैं। तो दोस्तों 68 ही हैं। तो दोस्तों अगर हमें वैध पता लग जाए कि वैध टोटल वोट वैध कितने थे, तो कुल वोटिंग कितने मत प्रयोग किए, तो कुल मत पता करने के लिए दोस्तों देखिए हम वैध पता कर लेंगे, 68 अवैध है और टोटल जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कुल मत आ जाएंगे, टोटल कितने मतों का प्रयोग इलेक्शन में हुआ है। तो उस आधार पे दोस्तों अगर वैध हमने मान लिया कि खुद में अपने आप में 100% है, तो उनमें से एक को 52% मिले। तो दोस्तों दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से घटा लीजिए 48%। तो बताइए दोस्तों 98 मतों से जीता, तो ये कितने से जीता है 52%, 48। और हम सवाल में पहले ही बात कर चुके हैं कि लोग अंतरों से है ना, वोटों के अंतर से जीतते हैं हारते हैं। तो 52% से 48 घटाया तो दोस्तों 4%, और 4% ही होगा किसने के बराबर, इस 98 यानी कि 98 के बराबर। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पे हमें पता लग चुका है कि 4% जो हैं वो 98 के बराबर होंगे। तो दोस्तों कुल वैध मत हमें पता करने हैं, तो वो कितने होंगे 100%। तो दोस्तों तरीका क्या बताया है कि यहाँ पे जो भी आ जाए प्रतिशत उसको बटे में लिख लीजिए, और जो निकालना है उससे क्या कर दीजिए दोस्तों गुणा। तो इस तरीके से इसका मान हम दोस्तों यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए इससे कटा तो कितना बचा दोस्तों 25, 25 के 100। अब बताइए दोस्तों 25 8 200, कितना दोस्तों 200, और 20 हासिल चले गए, 25 में 225 और 20 दोस्तों 245, तो 2450। तो जो वैध मत हैं दोस्तों ये कितने हुए 2450, और अवैध मत कितने हैं दोस्तों 68। तो कुल मत प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 2450
मत तो वैध हुए और 68 वोट इस इलेक्शन में दोस्तों क्या थे, अवैध थे। तो कुल कितना वोटिंग हुआ था जोड़ के पता लग जाएगा, 8 6 5 11, एक हासिल गए दोस्तों, 5 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ कितने दोस्तों, 2, तो 2518। इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, ए। ओके, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते, तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। 109 क्या है सवाल में, देखते हैं। तो 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो इस प्रकार का सवाल हमें कभी दिक्कत नहीं करेगा और इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक चित्र के माध्यम से इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें 6 लीटर नमक का घोल है। तो दोस्तों मैंने मान लिया इसमें ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है 6 लीटर। इसमें जो है दोस्तों कितना है, 6 लीटर पानी है। और दोस्तों 5% इसमें क्या है, नमक है। ठीक है दोस्तों, इसमें 5% यहाँ पे ये क्या है, मान लेते हैं नमक है। ठीक है दोस्तों, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया। तो दोस्तों अगर देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हम समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पेपर में ऐसा करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर 6 लीटर है और 1 लीटर वाष्पीकरण से भाप बन के हो गया, तो बताओ दोस्तों इसमें कितने लीटर पानी बचा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 5 लीटर। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे भाप बनकर ये उड़ा है, तो क्या ये केवल वाष्प उड़ा होगा, और वाष्प में केवल और केवल क्या उड़ा होगा, पानी उड़ा होगा, ना कि दोस्तों नमक उड़ा होगा। इसका मतलब जितना इस 6 लीटर में 5% पानी है, ठीक है दोस्तों, 6 लीटर का 5% जो भी है, 6 लीटर का 5% मतलब दोस्तों कितना, 6 पंजे 30, और प्रतिशत के लिए 2 पे पॉइंट लगा दिए दोस्तों। ठीक है, मतलब चलो मैं इसे पूरा करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से। तो 6 गुणा 5, प्रतिशत को बटे में 100 लिख लिया दोस्तों। तो देखिए 6 पंजे 30 बटे 100, और यहाँ से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 बटे 10, तो कितना दोस्तों, 0.3। ठीक है, तो वही बात है एक तरीके से। तो 0.3 जो लीटर दोस्तों क्या है, इसमें नमक है। तो ये नमक जो है कितना है दोस्तों, 0.3 लीटर है। समझिए इतनी बात कि 6 लीटर जो है नमक के घोल में 5% दोस्तों नमक है। तो 6 लीटर का 5% दरअसल कितना है, 0.3 है। और 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया है। तो ये जो भाप बन के उड़ा है दोस्तों, वो 1 लीटर केवल और केवल क्या है, पानी है दोस्तों, नमक नहीं उड़ सकता है। अगर आप इस तरीके का घोल बनाए हैं, ठीक है, जिसमें नमक मिला लिया है अपने पानी में, तो दोस्तों नमक नहीं मिलेगा। देखिए लगातार आप उड़ाते रहिए, आपने जितना ये आपने नमक डाल लिया उसमें, और 6 लीटर वो फीका है थोड़ा, और आपने उसे गर्म करके उसमें से क्या कर लिया, पानी उड़ा लिया। जितना ज़्यादा आप पानी उड़ाते रहोगे तो दोस्तों उसमें क्या होगा, खारापन यानी नमक की वजह से जो भी है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि दोस्तों नमक की मात्रा उतनी ही बनी रहेगी, उसमें नमक नहीं उड़ेगा। नमक 6 लीटर का उसे 5% करे थे, क्योंकि वो 0.3 लीटर है। तो 6 के हिसाब से परसेंटेज में वो कितना बैठ रहा था दोस्तों, 5%, लेकिन मात्रा में 0.3 लीटर था। तो दोस्तों ये 0.3 दरअसल इसमें भी है, यही नमक जो का तो क्या है यहाँ है, यानी कि इसकी मात्रा यहाँ भी कितनी है, 0.3 लीटर। लेकिन क्या दोस्तों सवाल यही उठता है कि ये 0.3 लीटर क्या इसमें भी उतना ही प्रतिशत होगा। तो नहीं दोस्तों, अगर आपको अब तक प्रतिशत का बीज समझ में आ गया है तो देखिए ये 0.3 6 के हिसाब से निकला था तो 5% आया था। लेकिन जब ये 0.3 कितने लीटर, 5 लीटर के हिसाब से निकलेगा दोस्तों, तो क्या होगा, इसकी प्रतिशत बदल जाएगा, क्योंकि आपका बेस बदल जाएगा। 0.3 बटे 6 गुणा 100 करेंगे तो 5% आएगा। देखिए 0.3 बटे 6 गुणा 100 करेंगे दोस्तों, तो देखिए पॉइंट हटा लीजिए, 10 आ गया, 0 काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो दोस्तों कितना आया, 5%। तो दोस्तों है ना वही बात, ठीक। लेकिन ये 0.3 लीटर इस 5 के हिसाब से 0.3 बटे दोस्तों 5 गुना कितना दोस्तों, 100। और क्या दोस्तों ये उतना आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखो पॉइंट हटाया तो कितना आ गया दोस्तों, 0, 50 से काट दीजिए 2 बार, और 3 दूनी 6, तो दोस्तों कितना आया, 6%। तो दोस्तों मात्रा उतनी ही रहने पे, यहाँ पे इस घोल में 6 लीटर में 0.3 लीटर नमक रहने पे, यहाँ पर भी उतना ही रहने पे
क्योंकि यहाँ पे जब गर्म करेंगे तो केवल पानी उड़ेगा, तो पानी अब यहाँ कितना है 5 लीटर। तो दोस्तों नमक की मात्रा यहाँ पे भी कितनी है 0.3 लीटर, यहाँ पे भी कितनी है 0.3 लीटर, केवल पानी उड़ा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टोटल जो लीटर पानी है वो 6 लीटर है और यहाँ पे पानी कितना है 5 लीटर, तो 0.3 जो है वो 6 के हिसाब से 5% बैठा, लेकिन वहीं 1 लीटर पानी उड़ने के बाद 5 लीटर के हिसाब से दोस्तों कितना आया है 6%। तो ये इतनी एक्सप्लेनेशन दोस्तों केवल और केवल इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दी है। अदरवाइज बहुत सरल सवाल होता है कि किस तरीके से ये अगर हमें समझ में आता है तो पेपर में कैसे करते हैं कि यहाँ पे 6 लीटर था, 1 लीटर पानी उड़ जाएगा तो बचेगा कितना 5, और इस 6 में कितना था 5% क्या था दोस्तों नमक था, तो 6 पंजे 30 यानी कि 0.3 लीटर आ जाएगा। अब ये 0.3 5 के हिसाब से निकलेगा, तो 0.3/5 गुणा 100। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6% दोस्तों। इस तरीके से कितना आ गया आंसर 6%। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों डी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है और अच्छे से समझेंगे दोस्तों कैसे करना है। पूरी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को समझ लेंगे हम इसमें। तो 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना, तो 50% अल्कोहल है दोस्तों, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए। तो दोस्तों देखिए आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इस बात को समझ के चलिएगा कि आपके पास जो लोशन है वो 2 प्रकार का है। एक तो जिसकी मात्रा पहले है और एक दोस्तों पानी डालने के बाद लोशन, ठीक है। तो दोस्तों जो पहला लोशन है 9 मिलीलीटर लोशन है, तो ये जो पहले वाला है ये आपको चलिए पता है, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कितना है दोस्तों 9 ml है, लोशन कितना है 9 ml, और दोस्तों प्रतिशत में ये टोटल कितना है इस समय 100% है, इस बात को समझें। और 50% अल्कोहल है, तो दोस्तों अल्कोहल यहाँ लिख देते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल कितना है देखिए अभी और डिटेल में समझेंगे, पहले मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ सवाल का। तो अल्कोहल कितना है दोस्तों 50%। पानी डालने की बात हो रही है, इसका मतलब दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों पानी भी होगी दूसरी चीज़। तो अल्कोहल 100 में से 50 घटा दिया दोस्तों, कितना बचा है 50% पानी बचा है। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं। पानी डालने के पहले की स्थिति पे विचार कर लेते हैं कि लोशन जो है हमारे पास 9 ml लोशन है इस समय, जिसमें 50% यानी कि आधा जो है दोस्तों अल्कोहल है, तो बाकी दूसरी चीज़ क्या होगी पानी होगी, जो भी 100 में से 50 घटाइए 50 आ गया है। तो ये स्थिति है दोस्तों पानी डालने से पहले। अब आपने इसमें क्या करा दोस्तों पानी डाल दिया। अब देखिए इस लोशन की जो मात्रा है, जितना पानी डाला होगा दोस्तों उतना ही क्या हो गया बढ़ गया होगा, 9 ml से उतना ही एक्स्ट्रा आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब पानी डाल दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कहा कि अल्कोहल कितना हो जाए 30%। तो अब अल्कोहल दोस्तों 50% की जगह कितना हो जाए 30% हो जाए, ये बताना है। तो दोस्तों पानी के बारे में हम बात करें तो पानी की अगर देखा जाए इस तरीके से तो कितना हो जाएगा 70%। लेकिन दोस्तों जो भी चीज़ आप बदलें, अब देखिए इन दोनों पे विचार करते हैं कि किस तरीके से। अब यहाँ से होती है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों 9 ml लोशन में 50% अल्कोहल है, तो दोस्तों 9 ml का 50% अल्कोहल अगर मैं निकाल दूं तो दोस्तों कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 9 गुणा 50/100 हो जाएगा दोस्तों, 50 दूनी 100, 9/2 यानी कि 4.5। इसका मतलब 4.5 ml क्या है दोस्तों उसमें अल्कोहल है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे एक लोशन है जो कितना है 9 ml है, जिसमें 50% ये पूरा लोशन है, और जिसमें 50% यानी कि आधा 4.5 लीटर क्या है दोस्तों अल्कोहल है। अब आपने इसमें दोस्तों क्या करा पानी ऐड करा, क्या ऐड करा पानी। तो जो चीज़ बदलेगी दोस्तों उस पर कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें। अब जो क्योंकि आपने इसमें पानी ऐड कर दिया तो इसकी मात्रा पहले मान लीजिए यहाँ तक थी, अब वो यहाँ तक आ गई। तो दोस्तों इसके अंदर अब भी अल्कोहल कितना है 4.5 ml ही है। आपने पानी डाला है अल्कोहल नहीं डाला है, तो दोस्तों यहाँ पे 4.5 ml है, तो यहाँ पर भी 4.5 ml ही होगा। लेकिन सवाल केवल ये मन में उठता है बार बार कि यहाँ प्रतिशत 50% क्यों है, तो यहाँ 30% क्यों है, जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 4.5 ml है, यहाँ पे भी 4.5 ml है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि पानी डालने से
टोटल जो मात्रा है वो 9 ml की जगह ज़्यादा हो जाएगी कुछ, और ये उसके हिसाब से जब इसके बेस में वो नंबर आएगा तो प्रतिशत घट गई है, 30% हो गया है। क्योंकि दोस्तों प्रतिशत किस पर निर्भर करती है? टोटल मात्रा पे, क्योंकि टोटल ही बटे में आता है हमेशा। परसेंटेज निकालते हुए बटे के बेस चेंज होते ही प्रतिशत चेंज हो जाता है। चाहे वैल्यू आप हर बार 20 रखिए ऊपर, हर बार नीचे 20 रखिए, 30 रखिए, 40 रखिए, 50 रखिए, 100 रखिए, प्रतिशत 20 ऊपर रखा 20 हमेशा अलग प्रतिशत देगा। तो दोस्तों टोटल वॉल्यूम कितना है, लोशन कितना है, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिशत क्या होगी। और क्योंकि आपने पानी डाल करके टोटल मात्रा बढ़ा दी है, इसलिए दोस्तों प्रतिशत बदल गया है, जबकि यहाँ पे मात्रा नहीं बदलेगी, क्योंकि आपने लोशन में केवल और केवल पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे 9 ml में 50% यानी कि 4.5 ml अगर अल्कोहल है, तो दोस्तों अगला जो लोशन की मात्रा अब जो होगी उसमें भी अल्कोहल तो 4.5 ही ml रहेगा। तो इसका मतलब 30% कितने के बराबर? अब जो आपका अगला जो परिवर्तित लोशन हुआ है दोस्तों, उसका 30% कितना है? 4.5 है दोस्तों। उस परिवर्तित पानी डालने के बाद जो आपका लोशन बन गया है, तो उसका 30% कितना होगा? 4.5 के बराबर। पहले 50% 4.5 के बराबर था, पानी डालने के बाद क्योंकि उसकी मात्रा बदल गई है, 30% 4.5 के बराबर होगा। अब बताइए दोस्तों 1% कैसे करेंगी? 4.5 बटे दोस्तों कितना? 30। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर भी वही मेथड देखा है कि कितने परसेंट कितने के बराबर हो जाएंगे। इस पहले वाले हिसाब किताब से हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पे 50% 4.5 होंगी, और उसके बाद हमने ये पता करा क्योंकि पानी डाल रहा है और पानी की मात्रा बदल रही है, तो मात्रा तो बदलेगी पानी की। तो दोस्तों किसकी नहीं बदलेगी? अल्कोहल की नहीं बदलेगी, उसकी केवल परसेंटेज बदलेगी। तो दोस्तों किसकी मात्रा नहीं बदलेगी? प्रतिशत में तो चेंज सभी के ही होना है, ये तो निश्चित है, लेकिन मात्रा किसकी नहीं बदलनी? प्रतिशत तो दोनों की बदलनी थी, अल्कोहल की भी और पानी की भी, लेकिन मात्रा नहीं ली किसकी दोस्तों? अल्कोहल की, क्योंकि मिलाया पानी गया तो अल्कोहल क्यों बदलेगा बेवजह। ठीक है दोस्तों, आपके गिलास में दूध और पानी है, अगर आप उसमें दूध मिलाओगे तो क्या बदलेगा दोस्तों? दूध बदलेगा। अगर आप उसमें पानी मिलाओगे तो पानी पानी बदलेगा। जो चीज़ आप ऐड करोगे उसी की तो क्वांटिटी बदलेगी। तो वैसे ही समझ रहे हैं हम। तो दोस्तों प्रतिशत बदलेगा, ये बात निश्चित है। तो इसका मतलब जो नया लोशन है उसका 30% 4.5 के बराबर हुआ, 1% 4.5 बटे 30, और वो भी अपने आप में दोस्तों परसेंटेज में कितना होगा? नया लोशन भी 100% ही होगा, जैसे पहले वाला 100% था। तो दोस्तों 100 से आपने गुणा कर दिया, पॉइंट हटाई तो 0 आया, 2 0 ये आपने काट दी, और दोस्तों 15 3 45, यानी कि नया जो लोशन है वो 15 ml है। दोस्तों नया जो लोशन है वो कितना हुआ? 15 ml हो गया, जबकि पहले कितना था दोस्तों? 9 ml था। और हमें बताना कि पानी कितना था, तो दोस्तों अल्कोहल उतना ही है और पानी डाला गया है केवल, तो 4.5 ml वहाँ है, 4.5 वहाँ है। इसमें और इसमें अंतर केवल और केवल पानी का है। इसके मतलब इनका जो अंतर है यानी कि 9 ml अगर आप यहाँ घटा दें तो जो 6 ml है दोस्तों वही क्या आएगी? पानी की मात्रा आएगी। दोस्तों यही 6 ml क्या है? पानी की मात्रा है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या है दोस्तों? डी है। इस सवाल का आंसर क्या है दोस्तों? डी है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे सवाल और भी होंगे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों पिछले सवाल जैसा ही सवाल है और इसको हम उसी तरीके से करेंगे। तो कहा गया है सवाल में 2 दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, यानी कि दोस्तों आपके पास फिलहाल कोई मिश्रण है जो कितने लीटर है दोस्तों? 40 लीटर मिश्रण है। मिश्रण कितना है आपके पास? 40 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी दोस्तों 10% है। तो दूध भी है इसमें और पानी भी है, और पानी की प्रतिशत बताई दोस्तों। टोटल ये मिश्रण अपने आप में इस समय कितना है? प्रतिशत में इस समय भी ये 100 है, और बदलने के बाद भी दोस्तों इसकी टोटल परसेंटेज 100 ही मानी जाएगी, चाहे ये 50 लीटर जाए चाहे 60 लीटर। तो इस समय की बात करें तो 10% पानी है। तो दोस्तों 100 में से 10 घटाया, इसका मतलब इस समय इसमें दूध जो है वो 90% है। इसमें कितना पानी और डाल दिया? तो इसमें दोस्तों क्या मिलाया? इसमें और जो है वो पानी मिलाया गया। दोस्तों क्या मिलाया गया? पानी मिलाया। ठीक है, तो नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो दोस्तों जो नया मिश्रण होगा उसमें पानी कितना होगा? 20% पानी। दोस्तों पानी कितना होगा? 20%। और दोस्तों क्योंकि ये भी अपने आप में 100% होगा, तो इसमें दूध कितना होगा दोस्तों? 80%। बस ये पता करना है कि ये नया मिश्रण 100% आगे होगा कितना। ठीक है दोस्तों, उसी आधार पर चीज़ें पता लग जाएंगी। अब देखिए दोस्तों कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसमें पानी मिलाया गया, तो परसेंटेज तो दोनों ही बदलनी है, दूध की बदलनी, पानी की, लेकिन जो चीज़ मिलाया गया उसकी मात्रा भी बदल जाएगी। इसलिए पानी पे तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इस सवाल में दोस्तों कैलकुलेशन जो होगी वो किस पे होगी? दूध पे।
इस 40 लीटर में 90% जो दूध है वही नए मिश्रण में 80% के बराबर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पानी मिलाया गया है। जो आपका मिश्रण है 40 लीटर का, उसमें 90% दूध और 10% पानी है, और आपने पानी मिलाया है। तो दोस्तों 40 लीटर में 90%, तो दोस्तों चलिए यहाँ निकाल देता हूँ, 40 गुणा 90, तो दोस्तों कितना प्रतिशत से 2 जीरो काट दे, 4 9 36, यानी कि दोस्तों 36 लीटर, दोस्तों 36 लीटर दूध है यहाँ, और बाकी का पानी है। तो यही 36 लीटर दूध कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ होगा, क्योंकि आपने क्या मिलाया, पानी मिला है, तो दूध क्यों बढ़ेगा भला, ठीक है। तो इसमें क्योंकि पानी मिला के आपने परसेंटेज के हिसाब से उसे 20% कर लिया है, इसलिए दूध अब हो गया है 80%, लेकिन मात्रा उतनी ही है 36 ही लीटर, क्योंकि पानी बढ़ा दिया, क्वांटिटी बढ़ गई है, इसलिए उसकी प्रतिशत बदल गया है। दोस्तों प्रतिशत तो बदलेगा ही, क्योंकि आप जितना जितना मिलाओगे, 50 करोगे, 60 करोगे, तो दोस्तों 60 के हिसाब से 36 अलग परसेंटेज होगा, 50 के हिसाब से अलग होगा, 80 के हिसाब से अलग 36 होगा, 36 ही रहेगा, लेकिन टोटल मात्रा बदलेगी तो परसेंटेज बदलेगा। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, क्योंकि पानी मिलाया है, इसकी तो मात्रा ही बदलेगी, परसेंटेज भी, इसका दोस्तों केवल परसेंटेज बदलेगा, मात्रा नहीं। तो 90% 36 हुआ, तो 80% नए मिश्रण में भी 36 ही होगा। तो दोस्तों हमें पता लग गया कि 80% बराबर किसके है, 36 के है, इसलिए 1% दोस्तों कितना होगा, 36/80 के होगा, और गुणा किससे कर देंगे दोस्तों हम, नया मिश्रण अपने आप में भी 100 ही है, तो नया मिश्रण टोटल कितना है पता करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं दोस्तों, 4 से 0 काट लीजिए, तो 4 दूनी 8, और 4 9 दोस्तों 36, 2 से ये काट दिया, तो दोस्तों 5, तो 9 पंजे 45। इसका मतलब दोस्तों नया मिश्रण कितना है, 45 लीटर है। पुराना कितना था दोस्तों, 40 लीटर, जिसमें 36 लीटर तो दूध ही था। तो जो इस मिश्रण में और इस मिश्रण में जो अंतर आया है कितने का दोस्तों, 5 लीटर का, वो केवल और केवल क्या होगा, पानी होगा दोस्तों, ठीक है। तो 40 घटा दीजिए, तो कितना आया दोस्तों, 5 लीटर, और यही 5 लीटर दोस्तों क्या होगा, पानी, ठीक है, क्योंकि दूध तो बदला ही नहीं है, तो जितना फालतू है वो केवल और केवल क्या है दोस्तों, पानी है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। 2 सवाल ऐसे ही किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और ऐसा सवाल हमने पढ़ लिया है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है दोस्तों। तो 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण है दोस्तों, 5 लीटर क्या है, मिश्रण है, तो मिश्रण 5 लीटर हुआ दोस्तों, इसमें 40% अल्कोहल है। तो दोस्तों 5 का 40% निकालिए, इतना ही उसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रतिशत को बटे में 100 लिख देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से 0 कैंसिल किया, 5 दूनी 10 हुआ दोस्तों, 2 दूनी 4 हुआ, इसका मतलब 2 लीटर क्या है दोस्तों, अल्कोहल है। तो 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण है, जिसमें 40% क्या है दोस्तों, अल्कोहल है, अर्थात 5 का 2 लीटर उसमें अल्कोहल है, 5 में 2 लीटर अल्कोहल है। इस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया। अब अगर आपने मिश्रण में दोस्तों 1 लीटर पानी डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया, 6 लीटर। तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है, अब ये 1 लीटर क्या था दोस्तों, पानी था, तो 5 और 1 तो जुड़ के 6 हो गया, टोटल तो 6 हो गया, लेकिन अल्कोहल अब भी उसके अंदर कितनी है, 2 ही तो लीटर है। इस बात में हम चर्चा कर चुके हैं, हमने एक चित्र के माध्यम से भी समझा था दोस्तों ऐसे सवाल को, उसमें बस उड़ाया गया था, ठीक है, इसमें मिलाया गया है। तो दोस्तों 5 और 1 कितना, 6। अब यही 2 लीटर उसके अंदर है, यही 5 में था, तो 2 ही लीटर अल्कोहल है दोस्तों, लेकिन टोटल है कितना, अब 6। और प्रतिशत निकालने के लिए अब कितने परसेंट, ये जो 2 लीटर है वो 6 का कितने परसेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 2 3 6, अब बताइए 100/3 कई बार आ चुका है, तो समझ में आ ही गया होगा, 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या आंसर हुआ दोस्तों, बी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या कहा गया है, ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताज़ा फलों में से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये दोस्तों बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 प्रकार के फल हैं दोस्तों, और वही फलों से जो ताज़ा हैं दोस्तों उन्हीं से सूखे बने हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों ताज़ा फलों की, ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों सूखे फलों की। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ताज़ा फलों में 68% पानी। देखिए दोस्तों एक तो होगा पानी, और एक वो मैटर जो हम खाते हैं, खाद्य पदार्थ कह सकते हैं दोस्तों, पानी के अलावा जो भी है मैटर कह रहे हैं। तो देखिए 68% पानी बताया दोस्तों, और क्योंकि ताज़ा फल भी अपने आप में परसेंटेज में 100 ही होंगे, तो 68 गया तो कितने खाने का जो पदार्थ है वो कितना बचा उसमें, 32%। और दोस्तों अब धीरे धीरे क्या हुआ, ताज़ा फल सूख गए। सूखने में खाने का मैटर नहीं बदलेगा, खाने का मैटर अब भी उसमें सूखे में भी वही होगा, लेकिन दोस्तों सूखेगा क्यों, क्योंकि उसमें पानी उड़ जाएगा। तो पानी जो दोस्तों उड़ेगा,
यानी कि पानी का जो मात्रा है वो बदलेगी। इसका मतलब कैलकुलेशन इस पर बिल्कुल नहीं होगी। और पानी कितना होगा दोस्तों? 20%। तो अगर पानी 20% होगा तो खाने वाला मैटर सूखे फलों में कितना होगा? 80%। सूखे फलों में वही खाने वाला मैटर वो कितना होगा दोस्तों? 80% होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ताज़ा फलों में खाने वाला मैटर 32% होगा, तो वहीं सूखे फलों में वो 80% होगा, क्योंकि पानी उड़ा है। और ये तो समझते ही हैं कि सूखे में और ताजे में पानी का ही अंतर है दोस्तों। पानी उड़ गया तो वो सूख गए, ठीक है। तो जो चीज़ बदलती है हम उस पर कैलकुलेशन नहीं करते। पानी मिला रहे हैं या उड़ रहा है तो दोस्तों उस पर तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि मैटर की जो मात्रा है, जितनी मात्रा यहाँ होगी उतनी मात्रा यहाँ होगी, है ना। ताजे फलों में जो खाने का पदार्थ जितना है उतना ही दोस्तों सूखे में है। बस डिफरेंस क्या है? सूख क्यों गया? क्योंकि पानी उड़ गया है। तो 100 किलोग्राम ये दोस्तों कितना है? 100 किलोग्राम है। 100% 100 किलोग्राम, तो 32% दोस्तों कितना? 32 किलो। और इस वाले में ये 80% भी कितने के बराबर होगा? 32 किलो ही होगा। दोस्तों मैटर है, खाने वाला पदार्थ है, वो ताज़ा फलों में 32 किलो है, तो सूखे के बाद ही वो 32 ही होगा। केवल पानी का ही तो फर्क आया है। तो लेकिन क्योंकि वो सूख गया है और कम हो गया है, इसलिए 80% हो गया है। 32 प्रतिशत बदली, 80% बराबर हुआ 32 दोस्तों। और ये बात आप समझ पा रहे हैं। ऐसे सवाल हम यही कर रहे हैं कि जो चीज़ मिलाई जाती है उस पर कैलकुलेशन नहीं करते। दूसरी चीज़ को कहते हैं कि इसमें परसेंटेज में वो बेशक 32 हो और इसमें बेशक 80 हो, लेकिन मात्रा में वो यहाँ भी 32 किलो थी और यहाँ पे भी 32 ही किलो होगी। तो सूखे फलों में 80% कितना दोस्तों? 32 के बराबर। इसलिए 1% दोस्तों कितना? 32/80। और पूरा 100% होगा। अपने आप में सूखे फल भी कितने होंगे? 100%। तो 100% का मान दोस्तों 0 काट दी, 8 चौक 32, तो 4 धाई दोस्तों कितना? 40। यानी कि सूखे फल आपके 100% किसके बराबर हुए? 40 किलो के। ये दोस्तों 100 किलो है, ये दोस्तों कितने हैं? 40 किलो हैं। तो कितने प्राप्त किए आपने? 40 किलो प्राप्त किए। अगर कोई ये पूछ रहा होता तो पानी कितना उड़ता, तो दोस्तों क्या बताते कि यहाँ 100 किलो था, यहाँ 40 आया है, तो इसका मतलब 60 किलो क्या है? पानी उड़ा है। लेकिन दोस्तों सवाल में ये कहा कि फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो सूखे फलों की मात्रा पूछी है, तो ताज़ा फलों से 40 किलो सूखे फल आए। इसलिए आंसर क्या आ गया दोस्तों? बी। उम्मीद है इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और ये हमारे इस लेसन का लास्ट सवाल है। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं कैसे है, क्या दिया है इसमें। ताज़ा अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलो हो तो ताज़ा अंगूरों का भार कितना होगा? तो दोस्तों ताज़ा अंगूर कहे हैं और दोस्तों सूखे अंगूर कहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ताज़ा अंगूरों के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम सूखे अंगूरों के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए हम समझेंगे कि दोनों में समान क्या चीज़ रहेगी। तो ताज़ा अंगूरों में पानी कितना बताया दोस्तों? 80%। पानी कितना बताया? 80। तो जो खाद्य पदार्थ होगा, जिसे मैं मैटर लिख रहा था दोस्तों, वो कितना होगा दोस्तों? यहाँ 20% होगा, ठीक है। अब देखिए सूखे अंगूरों में 10% पानी है, तो पानी कितना है दोस्तों? 10% पानी है, तो मैटर कितना होगा दोस्तों? 90% होगा। कितना होगा? 90%। जो खाद्य पदार्थ है, जो मैटर है, वो कितना होगा दोस्तों? 90%। और पानी कितना बताया? 10%। और इतना हम समझते हैं कि ताजे और सूखे अंगूरों में अंतर इसलिए आया क्योंकि क्या सूखा है दोस्तों? पानी। तो कैलकुलेशन किस पर नहीं होगी? पानी, क्योंकि पानी की परसेंटेज के बदलने के साथ साथ उसकी मात्रा में भी परिवर्तन होगा। लेकिन किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? खाद्य पदार्थ। ताजे अंगूरों में जितना खाद्य पदार्थ है उतना ही सूखे अंगूरों में खाद्य पदार्थ है। पानी की वजह से भी सूखे हैं, पानी उड़ जाने की वजह से सूखे हैं। तो दोस्तों सूखे अंगूरों का भार 250 है, तो ये अपने आप में दोस्तों 250 क्या है? सूखे अंगूर हैं। और ताज़ा अंगूरों का भार बताना है, तो 90% किसके बराबर दोस्तों? 250 का 90% निकालेंगे। जैसे वहाँ पे हम इस पिछले सवाल में ताज़ा दिए थे और उन्हें हमने फिर सूखों के बराबर टोटल परसेंटेज निकाली थी, इसकी हमने, है ना। तो यहाँ पे भी ये 100% है दोस्तों। 100% कितना है? 250। तो 90% कितना हुआ दोस्तों? देखिए 250 का 90%, प्रतिशत से 2 जीरो काट दी, 25 में 200, 25 में कितने हुए दोस्तों? 225 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लगा कि सूखे अंगूर 250 किलो में 90% खाद्य पदार्थ है, अर्थात 225 किलो दोस्तों क्या है? उसमें खाद्य पदार्थ है और बाकी का पानी था। तो ये ताजे अंगूरों में भी कितना रहा होगा? 225 ही किलो रहा होगा। इसमें और इसमें दोस्तों पानी में बदला है, ताजे और सूखे में पानी बदला है, खाद्य पदार्थ थोड़ी ना। और ये 250 किलो ही यहाँ पे होगा दोस्तों। 250 किलो ही दोस्तों खाद्य पदार्थ ताजा में होगा। इसका मतलब 20% खाद्य पदार्थ, 20% खाद्य पदार्थ दोस्तों किसके बराबर हुआ? 225 के। इसका मतलब 1% किसके बराबर हुआ दोस्तों? 225/20। और दोस्तों ये भी अपने आप में 100% है, तो गुणा 100 करिए। तो 20 पंजे दोस्तों 100। अब गुणा करिए, 5 पंजे 25, हासिल कितने दोस्तों? 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11।
तो दोस्तों इसका मतलब ताजे अंगूर कितने थे? 1125 किलो। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों? सी, 1125 किलो। और उम्मीद है दोस्तों प्रतिशत का पूरा लेसन हमने 114 सवाल इस किताब से, आर एस अग्रवाल की किताब से पढ़ लिए हैं। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। रेगुलर देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नया है तो बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा दोस्तों अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।